हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ भी हो खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके इससे क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। और जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और क्या बोलूँ इतना ही है कि टाइमलेस रीडिंग है और हर टाइप के इंसान देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट, मेल फीमेल सब लोग। ठीक है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। द लवर्स, जेमिनाई, टेन ऑफ wands, Aries, Sagittarius and Leo, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Four of Wands in reverse, Aries, Sagittarius and Leo, Nine of Cups in reverse, okay, Cancer, Scorpio, Pisces, okay, बॉटम में है द हैंग्ड मैन। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी को मैं देखूं तो आपके पर्सन जैसे रुक गए हैं, अटक गए हैं। हो सकता है कि अभी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, बट कुछ ऐसा हुआ या फिर कुछ सोचे और फिर अटक गए कि रुक जाओ थोड़ा। मूवमेंट लेने का सोच के रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है और रुक जाते हैं। इसका मतलब और भी एक निकलता है कि आपके पर्सन जानबूझ के टाइम ले रहे हैं। ठीक है। और सोच रहे हैं और कैसे और क्या हो सकता है और कैसे चीजें सही हो सकती है, तो जानबूझ के भी ये टाइम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कल रात ये पर्सन 12 बजे के बाद इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ही याद किया है, बहुत ज्यादा सोचा आपके बारे में। इवन कल दिन में भी ये काफी ज्यादा आपके लिए सोच रहे थे। इनका एक नेवर एंडिंग साइकिल है सोचने वाला आपको लेके, अटक जाना आप में और सोचना। और अगर स्पेशली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कांटेक्ट हो तो बिल्कुल, तो देन ये पर्सन उसी बात को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये पर्सन ना बहुत वरिड शो नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत बात नहीं हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत टेंशन में हूँ। वो शो नहीं कर रहे, बहुत बिल्कुल चिल, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसा वो शो कर रहे हैं। ठीक है। बट एक्चुअली में वो परेशान है विद दिस 10 of wands। यहाँ पर एक्चुअली में ये पर्सन परेशान है, ऊपर कुछ और अंदर कुछ। बहुत ज़्यादा ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जैसे इनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो गई है, बहुत सारी। और बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें, बहुत सारी कड़वी यादें दोनों के बीच में जाने अनजाने में बन गई है। ठीक है। चाहे उन्होंने बनाया हो नहीं बनाया हो, बट बन गई है। उस चीज़ को लेके कि थोड़ी सी कड़वाहट ज़्यादा हो गई और थोड़ी सी कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा कम हो गई, कड़वाहट और भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है इनकी रास्ते में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये चाहे रीयूनियन करने के बारे में सोचे या फिर ये चाहे अपनी फीलिंग्स को बताने के बारे में सोचे, दोनों ही चीज़ में मुझे ऐसे दिख रही है कि उनको फील हो रहा है कि मेरा ये जो विश है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर बात करने का, रीयूनियन का या फिर स्ट्रांगली शादी का कुछ सोच रहे हैं तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। बार बार रास्ते में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चाहे ये कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करे बट आ जरूर रहे हैं। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है
अपनी फीलिंग्स को इन्होंने बहुत बार ओपन करने की कोशिश किया है, अभी भी ये कर रहे हैं। 100% फीलिंग्स को ये दबा नहीं रहे हैं, बहुत इन्होंने ओपन करने की कोशिश की है, बट इनके द्वारा नहीं हो रहा है। वो खुल के नहीं आपको बोल पा रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आप जैसा सोच रहे हो वो वैसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो ना कि वो मुझसे आके बात करे, वो मुझे समझाए, मुझे प्रॉपर वे में सॉरी मांगे, शायद वो वैसा नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो वैसे इंसान है ही नहीं। उनकी फितरत है, इंट्रोवर्ट पर्सन है वो, उनकी फितरत है दिल में जो है वो फीलिंग्स छुपाना। कि पर्सन जितना फीलिंग्स बताते हैं उससे ज़्यादा फीलिंग्स छुपाते हैं, और अभी भी ये ऐसे ही है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो उस फीलिंग का 10 to 15% ही शो कर रहे हैं, बाकी सब अपने अंदर है। और क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर रहे हैं तो उनको अंदर से घुटन महसूस होती है, ठीक है, कि मुझे बताना है बट मैं बताऊंगी नहीं। ये क्या करे, वो उनका नेचर है, वो ऐसे ही है, वो खुद को बदल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मतलब खुद ऐसे हैं, और कभी कभी उनको खुद को रोना आ जाता है अपना खुद का ये सिचुएशन देख के। मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स में क्यों नहीं बयां कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ दिन या फिर अभी मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे थे। रोने की बात आ गई थी शायद, लाइक रोना नहीं, मतलब जैसे हालत हो जाती है रोने का ना, आंखें बिल्कुल भर आती है, तो इनके साथ कुछ ऐसी हुई थी, कुछ चीजों को लेके इनकी आंखें बिल्कुल भर गई थी। विद दिस लवर, यहाँ पर देखो ये पर्सन आपको एक लवर की तरह ही प्यार करते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और लव दोनों, आप दोनों का साथ में रिलेशनशिप है, ठीक है। स्पिरिचुअली लव करते हैं ये आपको। प्यार तो हर तरीके से होता है, लस्ट भी होता है, राइट। आपको पता ही होगा कुछ लोगों का प्यार लस्ट होता है, फिजिकल रिलेशनशिप होता है, अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता, पैशन होता है। बट ये उनका प्यार जो है आपके प्रति ऐसा नहीं है, ना कभी ऐसा था और ना ही कभी ऐसा है, हमेशा स्पिरिचुअली है, ठीक है। हमेशा लव इज लव, लव इज प्योर उनके लिए है। वो कभी भी झूठ में नहीं बोलेंगे कि वो आपको प्यार करते हैं। ये पर्सन ना जबरदस्ती आपको नहीं बोलेंगे कि झूठ मूठ का, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नो, ये सच ही बोलेंगे, और इनकी जो बातें हैं वो सच ही होता है, ठीक है। एक चीज मुझे लगता है कि इन्होंने शायद आपको बोला होगा कि तुम भी अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस लाओ, ठीक है। क्योंकि देखो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर दोनों प्यार करते हो इक्वली तो कोई नेचर आपको उनका पसंद आता है, उनका आपको पसंद आता है। तो अगर आप बहुत पोजेसिव होगे या फिर कुछ ऐसी होगी, होते हैं रिलेशनशिप में कुछ लोग बहुत पोजेसिव होते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन, अगर आप पॉजिटिव वगैरह होते हैं या फिर बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, तो ये पर्सन थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते होंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और गुस्सा हो कि शायद कुछ टाइम बात करना अभी बंद किया है, बट अंदर लवर की फीलिंग्स है। ये पर्सन जितने शांत है ना, उतने शांत मन से आपको याद भी करते हैं। ये जो दिखाते हैं ना मैं बहुत शांत हूँ, एक्चुअली है, बट अंदर ही अंदर उनके दिल में आप भी हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि शांत संत होके बैठ गए, नो। ओके, चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग हो, स्पेल हो, कोई रेमेडी हो, कोई चीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का नाम, आईडी है, और फ्रॉड लोगों से आपको बचना है बिल्कुल, ठीक है। चलो और देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, द हर्मिट, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो और मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है और मुझे ऐसे दिख रही है कि यहाँ पर देखो एम्परर का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत एम्परर टाइप के हैं। एम्परर टाइप के मतलब बिल्कुल भी खुल के आपको बातें नहीं बोल रहे हैं, चाहे आप उनको 2 हथौड़ा मारो, ये नहीं बोलेंगे उनके दिल में क्या है, बिल्कुल कभी भी क्लियरली नहीं बोलेंगे और आप इस बात से परेशान हो जाओगे। तो आपको अगर लगता है ना कि ये तो मुझे कुछ बोलता ही नहीं है, तो आपका ये सोचो कि इसका तो नेचर यही है। और इंसान की जो जन्म से आदत होती है वो 2 दिन में नहीं बदलता, वो बदलता ही नहीं, बस वो नई आदतों को एक्वायर करता है। तो आप इस बात को लेके गुस्सा मत हो कि ये इंसान मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, उनका इनबॉर्न नेचर है वो, ठीक है। अभी ऐसा क्या है कि ये पर्सन थोड़ी जानबूझ के भी आपके साथ रूड हो रहे हैं, ठीक है। रूड भी ये है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बट ये तो रूड है, इनका नेचर है रूड होना, और अभी वो हो रहे हैं आपके साथ, हार्श बातें बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन ना न्यू साइकिल का वेट कर रहे हैं। न्यू साइकिल मतलब ये न्यू साइकिल में वो शादी का वेट कर रहे हैं, या फिर न्यू साइकिल में कुछ कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन, जैसे उनको लग रहा है कि ये जो टाइम चल रहा है ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला, एग्जॉस्ट वाला, मैं तो अपना फीलिंग्स बता नहीं पा रहा हूँ और क्या करूँ। तो ये वक्त निकल जाने दो, थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ने दो, और उसके बाद मैं खुद अपनी तरफ से जाके बात करूँगा या फिर करूँगी, क्योंकि अभी वो ये जो टाइम है इस टाइम में अच्छा बात नहीं हो रहा है। तो ये सही वक्त का भी इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अलग में देखूँ तो ये पर्सन विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत अगर ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी आके बात करते हैं तो डेफिनेटली कोई चीज़ को लेके फाइटिंग और आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हो सकती है, ठीक है। हो सकता है उनके दिल में कुछ हो, और अगर वो आके सडन बात करते हैं, उनके दिल में कुछ बातें हो, तो आर्गुमेंट्स आप दोनों की हो सकती है। तो हो सकता है वही आर्गुमेंट्स या फिर उनके दिल में जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। क्यों आर्गुमेंट करना, ठीक है। बात नहीं हो रहा है, जब भी होगा अच्छे से होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा में क्या रखा है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स है, इसीलिए ये पर्सन का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन है। अगर ब्लॉक हो, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के द्वारा ब्लॉक हो तो एक बात समझ लो, आपकी पार्टनर रुके हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। ये रुकने का भी एक अंदाज होता है, ठीक है। इनको ऐसा है कि मैं अभी रुका हुआ हूँ, मैं जब भी जाऊँगा मैं फुल क्लैरिटी के साथ जाऊँगा, मुझे तुम्हें जाके ऐसे धोखा नहीं देना है या फिर हर्ट नहीं करना है। जाऊंगा तो अच्छे से जाऊंगा या फिर जाऊंगी, बस तुम वेट करो। करियर या फिर फाइनेंसेस में ये पर्सन सेटलमेंट चाहते हैं उनके, तो उनके लाइफ में वो जो सेटलमेंट चाहते हैं वो जब अगर सेटल हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। कोई बहुत चालाक इंसान है, बहुत अपना है और बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या फिर कर रहा है, बट आपकी पर्सन मैनिपुलेट हो नहीं रहे हैं। डोंट वरी, ये अकेले पड़ रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये टेंशन ले रहे हैं, बट डेफिनेटली ये मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। जिसकी बात वो सुन रहे हैं ना, बस वो सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से निकाल रहे हैं, कुछ अमल नहीं कर रहे हैं उसके बात के ऊपर। बट वो जो पर्सन है वो बोलती जा रही है, ये आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। विद दिस हर्मिट देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना अकेले हो गए हैं। आपके बाद, आपसे बात नहीं होने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता भी है। लेकिन इनके दिमाग में ये है कि हाँ चलो, आज हमारे रिश्ते में खराबी आ गई है, आज मैं अकेला हो गया हूँ, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब हमारा रीयूनियन होगा, मैं अकेलेपन में क्या क्या महसूस करता था, क्या क्या फील करता था, मैं सारा कुछ इसको बताऊंगी,
या फिर बताऊंगा, ठीक है। वो जरूर आपको क्या उनके ऊपर बीती है, क्या उनके ऊपर गुजरी है, ये पर्सन आपको वो सारी चीजें बताना चाहते हैं। अगर इनको किसी ने फोर्स किया है आपसे अलग होने के लिए, ये किसी के द्वारा फोर्स किए गए हैं, बट किसी की बस इनके ऊपर नहीं चलती है। एंड ऑफ द डे उनका खुद का ही डिसीजन होता है कि उनको क्या करना है। आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके लिए उन्होंने रास्ता छोड़ा है कि मैं जब भी चाहूं लौटूंगा तुम्हारे पास। तो आप भी ऐसा मत सोचो कि वो कभी नहीं आएंगे। हमेशा रास्ता है, उन्होंने रखा है, और आप चाहो तो आप वेट करके उनको लाइफ में वापस पा सकते हो। ये बस सब कुछ सोच का खेल है। सोचोगे सब कुछ खत्म तो सब कुछ खत्म, सोचोगे सब कुछ सही तो सब कुछ सही, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। जॉय, ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। एनलाइटमेंट, देखो मैंने बोला था ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। अबंडेंस, वाओ क्या बात है। रिलीज, ओके। बॉटम में क्या है? एक्सेप्टेंस, रूट चक्रा। अगर ये पर्सन आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे अभी, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे, आपको आपकी तरह एक्सेप्ट करेंगे। मैं ये जॉय को क्लैरिफाई करती हूँ एक बार, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि आपके जो पर्सन यहाँ पर जो एनलाइटमेंट का कार्ड है, देखो आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए उनको आउटर वर्ल्ड के साथ जो है अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल की बात सुनने के लिए हमें शोर से अलग होना पड़ेगा। तो आपके पर्सन जब तक ये हर्मिट एनर्जी में नहीं आएंगे, सॉलिट्यूड नहीं होगा उनका, अकेलापन जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक वो आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो बात भी अगर नहीं हो रही है, आप दोनों अलग भी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अकेलेपन में है और उनको वो चीज का समझ है, और वो समझ कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो हमेशा जो है नो कांटेक्ट को आप नेगेटिव में मत लीजिए। नो कांटेक्ट या फिर खराब कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट को ऐसे ले कि अलग होगा तभी तो मेरा इंपॉर्टेंस ये पर्सन जानेगा, राइट। ये कनेक्ट होने के लिए टाइम थोड़ा चाहिए, अलोन टाइम चाहिए। ये आपके साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, बात करके नहीं, अपने आप हो जाएंगे। और इनके अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था आपको कुछ बताने का, बोलने का, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है कि ये सारी जो ये कार्ड्स है ना, दीज आर सोलर प्लेक्सस का कार्ड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हर तरीके की फीलिंग्स के लिए, लाइक एंगर हो गया, ईगो हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें आपकी पर्सन का बैलेंस आ रहा है, वो खुश हो रहे हैं, एनलाइटेड हो रहे हैं, या फिर अबंडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर से ईगो, एंगर, इस सब को रिलीज कर रहे हैं, और इसीलिए ही रिलीज का कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। ये पर्सन जितना बैलेंस हो रहे हैं ना, रिलीज हो रहा है उनका एक चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनका क्राउन चक्रा भी बैलेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जितना दुख, दर्द, परेशानी है, या फिर आपसे रिलेटेड कंफ्यूजन है, सब कुछ उनका वो रिलीज हो जाएगा विद दिस अबंडेंस। देखो ये पर्सन ना, अगर इन्होंने बहुत मेहनत की है इन पास्ट अपने करियर को लेके, काम को लेके, इनको उनका उसका फल मिलने वाला है, ठीक है, राइट। उनको क्या होगा कि उनका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, वो उनका रिवॉर्ड मिलेगा। और मैं जॉय को क्लैरिफाई करती हूँ किस चीज का खुशी यहाँ पर है उनको। डेथ, ओके।
इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है, जैसे ही उनके दिमाग से नेगेटिविटी रिलीज होगी, नेगेटिव थॉट्स रिलीज होगी, उनको पता चल जाएगा कि हमारा बुरा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, पॉजिटिव टाइम आना स्टार्ट हो गई है, न्यू बिगिनिंग का टाइम आना स्टार्ट हो गई है, और वो खुश होना स्टार्ट होंगे। अभी वो खुश नहीं है, ठीक है, अभी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये पर्सन को पता है कि समहाउ आगे ये होने वाला है, या फिर मैं कुछ करूंगा ये होगा। तो ये खुश होने की कोशिश कर रहे हैं और आगे और भी ज्यादा खुश होंगे आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चीजों को देख के। तो ये चल रहा है उस वक्त उनके दिमाग में, इस वक्त उनके दिमाग में। आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आ रहे हैं देख लेती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है टेम्परेस, और नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी, गॉसिप। ओके, देखो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इनके बारे में बात करना कम करना पड़ेगा। इनके बारे में कम बात करो, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। और दूसरा है टेम्परेस, अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का। आप अपनी लाइफ का बैलेंस खो रहे हो, ठीक है। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो बहुत गॉसिप करते हैं इन योर जनरल लाइफ। गॉसिप वाले लोगों से थोड़ी दूर रहो अभी के लिए, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।